टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू के हेल्प के साथ डेटा जो कि इमेजेस की फॉर्म के अंदर है उसको हॉरिजेंटली एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है। और साथ में आज हम एक नया यूआई पेज कंट्रोल जो एलिमेंट है या कह सकते हो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हम यूज़ करेंगे। तो पेज कंट्रोल काफ़ी अच्छा एक GUI एलिमेंट है जिसकी हेल्प के साथ हम नंबर ऑफ पेजेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं कलेक्शन व्यू के अंदर उनके साथ हम डॉट डॉट जो एक फॉर्म है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो कि हमें बताएगा कि हम कौन से करंट पेज के ऊपर हैं और कितने नंबर ऑफ पेजेस अभी भी हमारे पास कलेक्शन व्यू के अंदर अवेलेबल हैं स्क्रॉल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लाइव रनिंग एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चल पाए कि आज की एग्जांपल हमारी किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर मेरे पास मेरी जो ऐप की एग्जांपल है वो यहाँ पे रनिंग कंडीशन में है। तो लेटेस्ट वेब सीरीज जितनी भी हैं वो मैंने हॉरिजेंटली कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाई हैं। और साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड डॉट और येलो डॉट अवेलेबल है। तो ये बेसिकली पेज कंट्रोल है। जैसे ही मैं किसी इमेज को स्क्रॉल करता हूँ वन बाय वन इमेजेस जो हैं मेरे पास कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले होती हैं और जैसे ही वो डिस्प्ले होती हैं येलो डॉट रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन से करंट पेज के ऊपर हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 डॉट लगे हुए हैं। जैसे ही मैं किसी इमेज को स्क्रॉल करूँगा तो येलो डॉट मुझे बताएगा कि मैं करंट पेज कौन सा है, ये सेकंड पेज है। और जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं अब डॉट जो है वो पहले नंबर पे है येलो, इसका मतलब करंट पेज जो है वो 1 है और इसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो है 6। तो चलिए इस तरीके की एग्जांपल कैसे डेवलप करनी है वो हम सीखेंगे। तो आज की एग्जांपल के अंदर बेसिकली हमारा क्या मिक्सचर है, कस्टम सेल कैसे क्रिएट करते हैं, फ्लो लेआउट को हम यूज़ करेंगे, हॉरिजेंटल स्क्रॉल डायरेक्शन को यूज़ करेंगे और साथ में पेज कंट्रोल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी जो थ्योरेटिकल यहाँ पे थ्योरी है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं बेसिक से आपको बता दूं कि कलेक्शन व्यू जो है वो कौन सी क्लास के साथ हम डेवलप कर सकते हैं, यूआई कलेक्शन व्यू क्लास के साथ डेवलप कर सकते हैं। तो कलेक्शन व्यू एक फ्लेक्सिबल वे है आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके कंटेंट को यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो पेज कंट्रोल है वो यूआई पेज कंट्रोल क्लास की हेल्प के साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिस्प्ले करवाता है हॉरिजेंटल सीरीज ऑफ डॉट्स और हर एक डॉट किसी पर्टिकुलर पेज को रिप्रेजेंट करता है या किसी पर्टिकुलर इमेज को रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन व्यू के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने डेवलप कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक्स कोड के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम जो है एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फाइल न्यू। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। तो चलिए इसके अंदर हमने सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू पेज कंट्रोल। बाकी सेटिंग्स जो है आपने डिफॉल्ट रहने देनी है और साथ में आपने जो लैंग्वेज यूज करनी है वो है स्विफ्ट। स्विफ्ट को सिलेक्ट पहले से ही डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो चलिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू पेज कंट्रोल। तो अब हमने इसको क्रिएट करना है और अब इस फोल्डर के अंदर सारे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए मेरा जो प्रोजेक्ट है पूरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो मैंने स्विफ्ट का वर्जन यूज़ किया है वो है 5 और जो मेरे पास एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो अब हमारे पास यहाँ पे
इम्प्लीमेंट कैसे करनी है आज की एग्जांपल उसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में आप जाइए। अब यहाँ पे हमने एक लेबल ऐड करना है, तो लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू यहाँ पे लेबल को सर्च करेंगे और लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इसको डबल क्लिक करके माउस की हेल्प के साथ यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है अपनी ऐप के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटेस्ट वेब सीरीज। तो इसको एंटर प्रेस करते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो इसका साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ और इसका जो स्टाइल है वो भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे डन करते देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे हमारा जो लेबल वो आ चुका है। इसका जो अब हमने कंस्ट्रेंट सेट करने हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं। इसके टॉप से 32 कर देते हैं और इसी तरीके से हमने लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों साइड में इसको सेट करना है और इसकी जो हाइट है वो भी हम जो है वो सेट कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं इस कंस्ट्रेंट्स को। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे कलेक्शन, जैसे ही आप कलेक्शन लिखेंगे आपके पास पहला ही एलिमेंट यहाँ पे निकल के आएगा। इसको अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू है वो आ चुका है। कलेक्शन व्यू की जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो आपने करनी है हॉरिजेंटल। उसके बाद में जो हॉरिजेंटल इंडिकेटर और वर्टिकल इंडिकेटर्स हैं इनको आपने अनचेक करना है और साथ में जो पेजिंग वाली ऑप्शन है ये आपने अनेबल करनी है ताकि एट ए टाइम एक पर्टिकुलर जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। अब हमने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे कलेक्शन व्यू का जो विड्थ है वो आपने सेट करनी है। तो यहाँ पे कलेक्शन व्यू की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ, विड्थ इसकी कर देते हैं 374 और इसकी जो हाइट है वो भी कर देते हैं 200। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे सेल का जो साइज है वो लिखना है 374 और साथ में जो इसकी हाइट है वो आपने करनी है 200। तो चलिए अब आपने यहाँ पे सेल के ऊपर सिलेक्ट करना है और इसी तरीके से सेल का भी जो यहाँ पे साइज है वो आपने कस्टम करना है और यहाँ पे 374 और हाइट जो है वो 200 इस तरीके से आनी चाहिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है और इसके यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और जो आइडेंटिफायर है सेल का वो यहाँ पे सेल ही लिखना है। तो बेसिकली ये कोई भी नेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये नेम आपने याद रखना है कि मैंने सेल का आइडेंटिफायर क्या लिया है और उसको आपने कोडिंग के अंदर सेम नेम को यूज़ करना है। अब हमने यहाँ पे इस सेल के अंदर इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को भी ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इमेज व्यू को सर्च करके मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने सेल के अंदर और इस इमेज का भी जो आपने साइज है, पहले यहाँ पे एक इमेज को आपने सिलेक्ट करना है। तो इमेज को सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, असेस्ड फोल्डर के अंदर आपको इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो चलिए वेब सीरीज़ के रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं इंटरनेट से। अगर मैं इसका जो साइज़ आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे हर एक इमेज का जो साइज़ है वो कस्टमाइज़ किया हुआ है 300 बाय 200। तो इस तरीके से आप साइज़ जो है पहले से इसका जो सेट वो कर दें। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ऐप आइकॉन के नीचे। तो इमेजेस जो हैं वो मेरी आ चुकी हैं यहाँ पे असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो चलिए अब हम मेन और स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इस इमेज का जो इमेज है जो वो सेट कर देते हैं, एक डिफ़ॉल्ट इमेज सेट कर देते हैं यहाँ पे। और अब हमने इस इमेज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। उससे पहले कंटेंट मोड आप कर दें स्केल टू फिल और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स हमने यहाँ पे चारों साइडों पे 0 0 लेने हैं ताकि ये प्रॉपरली सेल के अंदर जो है वो फिट हो पाए। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड कंस्ट्रेंट। तो ये बिल्कुल सेल के अंदर जो है वो फिट हो चुकी है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप निकल के आता है वो है हमने पेज कंट्रोल को यूज़ करना है। तो उसके लिए लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पेज। जैसे ही आप पेज लिखेंगे मेरा जो पेज कंट्रोल है वो आ चुका है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर
और इसकी जो हाइट, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारे नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले हो पाए डॉट डॉट की फॉर्म के अंदर। अब हमने इसका जो पेज कंट्रोल है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि ये जो पेज कंट्रोल है ये व्यू कंट्रोलर के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपका कलेक्शन व्यू के ऊपर। तो अब मैं पेज कंट्रोल के थ्रू जो इसकी एक्स और वाई पोजीशन है वो देखूंगा। तो एक्स आपने करनी है 117 और जो वाई पोजीशन आपने यहाँ पे करनी है वो करनी है 280। तो चलिए इस तरीके की इसकी पोजीशन आप कर दें तो ताकि ये प्रॉपरली इमेज के ऊपर डिस्प्ले हो पाए। और अगर मैं आपको इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर दिखाऊं तो टिंट कलर जो इसका नंबर ऑफ पेजेस का कलर होगा वो होगा रेड, और जो करंट पेज का कलर होगा वो होगा येलो। तो इस तरीके से इसको जो है आप सेट कर दें। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो पेज कंट्रोल है वो भी आ चुका है। अब हमने थोड़ी सी कोडिंग करनी है। इसकी कोडिंग काफ़ी इजी और सिंपल है, काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है। तो चलिए कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग करने के लिए इसको सेव कर देते हैं। अब हमने सबसे पहला जो कोडिंग के अंदर स्टेप है वो सेल के लिए कस्टम क्लास हमने क्रिएट करनी है। तो कस्टम क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, यहाँ पे कोको टच क्लास सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। अब आपने यहाँ पे अपनी क्लास का नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन सेल। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो सब क्लास होगी, ये वाली क्लास किस क्लास की सब क्लास होगी वो यहाँ पे लिखना है आपने, सुपर क्लास का नेम। तो यहाँ पे जो है यूआई कलेक्शन व्यू सेल होना चाहिए, जो यहाँ पे पहले से है। अगर नहीं है तो आपको यूआई कलेक्शन व्यू सेल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, इसको क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो माई कलेक्शन सेल जो क्लास है वो बन चुकी है। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास क्रिएट की है उसका नेम लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो क्लास मेरी यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे जो इस इमेज का आईबी आउटलेट है वो भी क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और ताकि आपको कोड अच्छे से नज़र में आ पाए। और यहाँ पे मैनुअल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो क्लास अभी हमने क्रिएट की है, माई कलेक्शन सेल क्लास। तो यहाँ पे इस इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ माउस की हेल्प के साथ। यहाँ पे मैं लिखूँगा माई वेब इमेज, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इस पेज कंट्रोल का भी आईबी आउटलेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा माई, और इसको मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ और देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा जो एलिमेंट है वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे पेज कंट्रोल ही सिलेक्टेड है। इसको मैं फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो आईबी आउटलेट के लिए आना चाहिए। तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसके अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली आईबी आउटलेट कोडिंग के थ्रू ही बना देते हैं। कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो ड्रैग एंड ड्रॉप से बन नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ माई पेज और यहाँ पे क्लास लिख देते हैं यूआई पेज कंट्रोल। तो अब हमने इसको जो है डायरेक्टली यहाँ पे इस पेज के साथ जो है वो कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हमारा जो पेज कंट्रोल है वो भी सेट हो चुका है, उसका भी आईबी आउटलेट बन चुका है। अब हमने जो है माई कलेक्शन सेल जो कलेक्शन सेल है उसके अंदर आईबी आउटलेट क्रिएट कर दिए हैं। अब व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो कोडिंग है वो हम करते हैं। तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं जिसके अंदर जितने भी इमेजेस के नेम है यहाँ पे असेस्ड फोल्डर के अंदर वो नेम हमने एरे के अंदर लिखने हैं। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे भी यहाँ पे इमेजेस के नेम हो, चाहे वो सारे स्मॉल लेटर में हो चाहे कैपिटल लेटर में हो, उसी तरीके से केस सेंसिटिव वे के साथ जो है आपने नेम्स के जो इमेजेस के नेम है वो एरे के अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वॉर, एक वेरिएबल लेते हैं वेब सीरीज इमेजेस
और यहाँ पे किस टाइप की लेनी है, वो आपने स्ट्रिंग टाइप की एरे, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं एरे के वो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं 6 एलिमेंट ले लेता हूँ और इसके अंदर जो इमेजेस के नेम है वो यहाँ पे मैं उसी तरीके से लिखूंगा जैसे इमेजेस के नेम एसएस फोल्डर के अंदर हैं। तो यहाँ पे असुर, अब आपने यहाँ पे लिखना है क्रिमिनल जस्टिस। तो चलिए 4th नंबर पे पाताल लोक, और 5th नंबर पे यहाँ पे स्पेशल ऑप्स, और यहाँ पे द फैमिली मैन। तो चलिए यहाँ पे मैंने इमेजेस के जो नेम है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमने दो वेरिएबल्स और यहाँ पे एक वेरिएबल और यहाँ पे लेना है जो करंट पेज को रिप्रेजेंट करेगा हमारे पेज कंट्रोल के अंदर। तो यहाँ पे मैं उसका जो टाइप है वो इंटीजर ले लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको मैं 0 कर देता हूँ, और इसको एक बार फिर से जो है हम सेव कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे अब करना क्या है, वो यहाँ पे प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट और यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो यहाँ पे ले लेते हैं यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट और यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये एरर निकल के आएगी, इसको आपने फिक्स करना है। जैसे ही फिक्स करेंगे तो हमारे पास जो कंपल्सरी मेथड्स हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को कंफर्म करने के लिए वो यहाँ पे निकल के आएंगे, बन जाएंगे। इनको हमें कोड करना पड़ेगा। तो कोड करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगी कलेक्शन व्यू के अंदर वो होंगी, रिटर्न करेंगे यहाँ पे हम जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास वेब सीरीज इमेजेस नाम की एरे के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास कलेक्शन व्यू के अंदर होंगे। अब हमने यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल क्रिएट करने हैं उसके लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे। लेट एक वेरिएबल लेते हैं सेल, कलेक्शन व्यू के थ्रू जो है उसका DQ रीयूजेबल सेल मेथड कॉल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सेल, यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स पाथ। यहाँ पे हमने सेल क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर कि आप जैसे किसी सेल का जो आइडेंटिफायर है वो सेट करेंगे तो यहाँ पे जो कोड आपने यहाँ पे नेम जो यूज़ किया है इसी नेम को आपने कोडिंग के अंदर भी यूज़ करना है। तो चलिए कोडिंग के अंदर इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है और इसको कन्वर्ट करते हैं माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। अब हमने सेल के थ्रू जो उसकी माई वेब इमेज है इसको सेट करेंगे, इसकी इमेज को। इमेज कहाँ से आएगी, यूआई इमेज व्यू के थ्रू हम इसको सेट करेंगे, नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो इमेज का नेम है वो कहाँ से आएगा, जो मेरी वेब सीरीज इमेजेस नाम की जो एरे है उसमें से आएगा। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू उसको असेस करेंगे। अब हमने जो इमेजेस हैं उनकी जो कॉर्नर है उनको थोड़ा सा राउंड करना है, तो उसके लिए सेल डॉट माई वेब इमेज डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस सेट करेंगे और यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे, जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 50.0। आप अपने अकॉर्डिंगली वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इस सेल को मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए सेल मेरा जो है यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। अब हमने जो कोड लिखना है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, कोड तो हमने लिख दिया। अब हमने कोडिंग करनी है पेज कंट्रोल की। तो उसके लिए व्यू जैसे ही आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो, जो करंट पेज की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे माई, यहाँ पे जो IB आउटलेट है यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है छोटी सी, उसको सही कर लेते हैं। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना था और यहाँ पे जो मेरा पेज कंट्रोल था उसका IB आउटलेट बेसिकली मैंने व्यू कंट्रोलर क्लास में क्रिएट करना था। तो चलिए इसको दोबारा से एक बार क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल ले आते हैं। और अब हमने यहाँ पे जो इसका जो IB आउटलेट था वो क्रिएट करना था, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इसका IB आउटलेट व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। मगर हमने जो माई कलेक्शन सेल के अंदर इसका जो IB आउटलेट था वो क्रिएट कर दिया था। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे IB एक्शन की जगह पे आउटलेट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माई पेज। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। और जो माई कलेक्शन सेल के अंदर जो
ये वाला था आईबी आउटलेट, इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाने के बाद यहाँ से भी इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, इसको एक बार सेव कर देते हैं। अब हमने जो व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जो माई पेज डॉट करंट पेज होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 0, और उसी के साथ जो माई पेज डॉट यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो डिपेंड करेगा कितने एलिमेंट्स हमारे पास वेब सीरीज इमेजेस नाम की एरे के अंदर है। तो यहाँ पे काउंट कर देते हैं। तो इसको भी सेव कर देते हैं एक बार। इसकी वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यू यूज़ कर ली है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसको कमेंट यूज़ कर लेते हैं ताकि बाद में कहीं इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको दोबारा से सेट कर पाएँ। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने जैसे ही किसी इमेज को हम स्क्रॉल करें तो हमारा जो पेज कंट्रोल है वो भी उसके अकॉर्डिंगली मूव करना चाहिए, उसका भी जो करंट पेज है वो चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे विल डिस्प्ले वाला। तो यहाँ पे जैसे मैं विल डिस्प्ले लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक मेथड निकल के आएगा, कलेक्शन व्यू मेथड है, और उसके अंदर है विल डिस्प्ले। इसका मीनिंग है जैसे कोई सेल डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होने से पहले एक कोड एग्जीक्यूट होगा, जो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कोड के अंदर हमने करना क्या है, यही लिखना है कि जो माई पेज, कहने का मतलब जो पेज कंट्रोल है उसका जो करंट पेज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी इंडेक्स पाथ डॉट रो की वैल्यू होगी। कहने का मतलब जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं उस सेल की वैल्यू होगी, कोई ना कोई इसका रो नंबर होगा, उसी के अकॉर्डिंगली जो करंट पेज है वो बन जाएगा हमारा। तो अब हमने एक छोटी सी सेटिंग और करनी है, इसको पहले सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और माई कलेक्शन सेल को भी एक बार सेव कर देते हैं। अब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में अंदर चलते हैं और कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर पहले साइज इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है ये आपने 0 कर देनी है, और जो फॉर लाइन की जो यहाँ पे नंबरिंग है वो भी आपने 0 कर देनी है, ताकि एट ए टाइम एक ही इमेज जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो पाए। तो पेजिंग वाली ऑप्शन जो ज़रूर आपने अनेबल करनी है, इसके बिना आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो कोडिंग है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। एक बार इस प्रोजेक्ट को हम रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जो ऐप है वो बिल्ड कर दी है। यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर ऐप जो है वो मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या ये एग्जांपल प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले नहीं हो पा रही, तो चलिए देख लेते हैं क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऑप्शन और थी जिसको हमने सेट करना यहाँ पे मिस कर दिया। तो चलिए उसको भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कलेक्शन व्यू के थ्रू जो डेलीगेटर और डेटा सोर्स है उनको सेट करना है। तो यहाँ से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेटा सोर्स, और फिर से यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे जो इसका डेलीगेट है वो भी सेट करेंगे। और चलिए एक बार फिर से रन करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो ऐप जो मेरी है वो दोबारा से बिल्ड हो चुकी है, और जो डेटा है यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। इमेज जो पहली है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। इसको मैं जैसे ही स्क्रॉल करूँगा तो मेरी सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ और यहाँ पे सिक्स्थ, तो ये जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं, मगर जो आधा पार्ट इमेजेस का यहाँ पे कहीं कहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या इसके अंदर दिक्कत है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं, और जो मेरा यहाँ पे लाइन्स थी वो यहाँ पे 0 एंटर नहीं हुई, तो इसको 0 कर देते हैं। और एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं।
तो छोटी बहुत फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है कहीं कहीं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट जो है वो कोड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने थोड़ी सी सेटिंग की और जो इमेजेस हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे वन बाय वन जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप अपकमिंग वीडियो जो है किस टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और हमें जो है बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।